हाँ तो बेटा क्लास शुरू कर रहे हैं अब आज, ठीक है। विलियन, विलियन के अंदर लास्ट अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता की गणना करने के लिए दूसरा पॉइंट अब आज पढ़ेंगे बेटा अपन, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? कुछ मत निकालो, कॉपी वगैरह भी रुक जाओ, कॉपियां बंद रखो अपनी। आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे v बटा प्रतिशत को परसेंटेज, ठीक है। तो जब विलियन पे अपने को आयतन के अंदर दिया हो और उस टाइम उसके प्रतिशत ज्ञात करने हो तो उसे बोलते हैं आयतन प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखना, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा v बटा v प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो गया, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन नहीं, का आयतन, का आयतन बटेवड़ा विलियन का कुल आयतन, विलियन का कुल आयतन। हाँ अब जरूरी नहीं है ml, अगर ऊपर लीटर में है तो नीचे भी लीटर, ऊपर ml है तो नीचे भी ml, दोनों सेम रखना, अलग अलग मत कर देना, ठीक है। तो भाई इंसानों की शादी इंसानों से ही कराना, तो दोनों तरफ समान रखना, खुशी को छोड़ के आंसू कर सके। चलो नहीं नहीं, रियल में अपने पावना जो है वो सुअर प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने किसका फॉर्मूला हो गया, आयतन प्रतिशत का, ठीक है। अब हमेशा ही ऐसा ही है, उतार लो अब। चलो इस सवाल को मैं कराऊंगा, तुम मत करना क्योंकि आसान है, तुम कर लोगे तो फिर ऐसे फिर कोचिंग कौन आएगा। नहीं नहीं ट्राई नहीं। अब अच्छा इसको है ना, कर तो सब सकते हैं, ठीक है, करो चलो, रफ में करना, फेयर में मत करना। हाँ कितना आया करना तो, अरे क्वेश्चन क्यों उतार रहे हो, पहले रफ में इसका आंसर करो सीधा, फिर फेयर में अच्छे से उतरवाऊंगा। फेयर में मत उतारना, साइड में करो इसका आंसर। इसका पूरा पैटर्न बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ गया तो कैसे करना है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे सिंपल सिंपल। बिट्ठो पानी पीना, यार एक दो बोतल और लेके आया करो बच्चों, यार तुम्हारे सर पानी बिन तड़पते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है। पहले भी तो लेके आते थे प्रणव विरंची में। कटुन ने ले रहा है, वादन सेंटर फ्रूट को डुबो ने ले रहा है 10। वेरी गुड, नाम क्या है बेटा तेरा? 10% किस किस के आया आंसर? हाथ थोड़ा और ऊंचा करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड, ठीक है। प्रसाद मिली, चलो अब खुशी आ जाओ बच्चा। और 100 बटेवा कर रही है तो आएगा आंसर, 100 बटेवा में चाल रही है। तूने नहीं किया क्यों? आ गया तेरे,
अब इसको थोड़ा पैटर्न से लिखेंगे कि एग्जाम के अंदर आ गया तो कैसे करेंगे। वैसे दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं हुआ कुछ इधर से, तूने ऊपर ही 100 लिख दिया। वो विलियन है बेटा, जलीय विलियन, 100 ml जलीय विलियन। विलियन कहाँ रखते हैं? नीचे, तो ऊपर रखा है डेन। अब इधर देख लो, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर ऐसा आ जाए तो आपको करना है, पहले लिखना है आंसर, ठीक। उसके बाद अगर तुम्हें लिखना है, यहां पर दिया है, ये काम करोगे। दिया है, क्या दिया है? विलियन का आयतन कितना दे रखा है? विलियन का आयतन कितना दे रखा है बेटा? पूरा विलियन कितना दे रखा है? 100 ml, ठीक है। विलायक दे रखा है पानी, पानी कितना दे रखा है? 90 ml जल में उपस्थित है, ठीक है। जल, या विलियन में 90 ml जल उपस्थित है, तो जल का आयतन कितना दे रखा है? जल का आयतन कितना दे रखा है? 90 ml। पूछ किसकी रहा है? एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में तुम्हें नहीं पता है क्या यार? सिंपल लिख सकते हो, तो यहां पर लिखोगे एल्कोहल का आयतन। एल्कोहल का आयतन कितना हो जाएगा? 10 ml। कैसे पता चला? पूरा विलियन कितना है? 100 में से 90 अगर पानी चला गया तो एल्कोहल कितना बचेगा? 10। अब आपके पास 10 बच गया, अब फॉर्मूला लगाओ। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? V बटा V बराबर क्या आ जाएगा? अवयव का पूरा लिखना है तुम्हें, एग्जाम के अंदर ऐसे पूरा करके आना है बेटा, शॉर्टकट में मत करना। अवयव का आयतन, मेरे को भी जोर आ रहा है फिर भी लिख रहा हूं मैं, आयतन बटा विलियन का कुल आयतन या विलियन का आयतन इंटू ये कर दिया। अब अवयव किसके बारे में पूछ रहा है? एल्कोहल। एल्कोहल का आयतन कितना है? 10। विलियन का कुल आयतन कितना है? 100 इंटू 100 में से 100 कितना आया बेटा? 10। उतार लो इसको। वक्त बारे हाँ बेटा, गानों तो गा दे वो कर क्या? हाँ, हल है, उत्तर, आंसर जो भी सही लगे लिख दो। मस्करी देख लौंडे ही है। मस्त आदमी है यार सूरज। कई कमी ही बात पाल की कमी, तूंद को फैलाओ 2 बीघा तक वहां तूंद फैलेड़ी। हाँ, ये अगला बच्चा तो मैं दिखते कौन मैं पटाता जी ने तो आसान तो शिवानी सूरज सर अच्छे पढ़ाते थे ना, ये नाटक करते हैं ना सब। बाहर बोर्ड लगा हुआ था या गई नहीं यार? तो जावा देते 4 साल तो तुम देख रही स्कूल ने की यार। नारायण के बारे तो देखियो, कहाँ देखते हो यार? वो लगाए दादो भाई ठेठ ऊपरला पार्ट अपना कोचिंग का ही ना पहचान रहा तो दूसरा तो कटू पहचान। नोट डालो और याद करो, कल एक बात बताई थी मैंने, ठीक है। अब पूछूंगा एथिलीन ग्लाइकोल कितने प्रतिशत काम में लेते हैं? याद करो, कल बताया था, लिखाया नहीं था। 35%। कितना प्रतिशत? तो पानी कितना प्रतिशत होगा बेटा? अरे एथिलीन ग्लाइकोल 35% है।
35, कोई 35 बोलते हैं, आवाज नहीं रे। 35% जल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, तो बचा हुआ पानी कितना होगा? 75, 65, शाबाश। चलो तो यहां पर एक प्यारा सा नोट डालो और लिखो 35% V बटा V, 35% V बटा V एथिलीन ग्लाइकोल विलियन को, एथिलीन ग्लाइकोल विलियन को, अभी क्या कर रही थी? 35% V अपॉन V एथिलीन ग्लाइकोल विलियन को वाहनों के इंजन को ठंडा करने के, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में लिया जाता है। लाइन छोड़ के इसी के अंदर लिखना, एथिलीन ग्लाइकोल जल के हिमांक को, एथिलीन ग्लाइकोल जल के हिमांक को 255.4 केल्विन 255.4 255.4 केल्विन कोष्टक में लिख दो माइनस के 17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, तक कम कर देता है। मच्छी वो करो रहा। अब किसी वाली लाइन में बेटा, हाँ, जल के हिमांक को, जल के हिमांक को 255.4 केल्विन कोष्टक में माइनस का 7.6 डिग्री 17 माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। अब अगर विलय और विलायक दोनों द्रव्यमान में होंगे तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। दोनों आयतन में होंगे तो कैसे निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। और अगर विलय द्रव्यमान में हो और पूरा विलयन आयतन में हो तो उसे कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना द्रव्यमान आयतन। आयतन लिखो मत बेटा, पहले समझ लिया करो। तो मैं मना करता हूं क्या लिखने के लिए? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सिलेबस लेट होगा, मेरी दिक्कत था का अलग ही टेंशन है जाओ थे नहीं डावो किराए दे वो था तो जितना अच्छा जितना लेट है वो जितना सही है। अब मान लो कि पेपर के बच्चे तक सिलेबस है तो अगले सही है, कहा अगले साल पाचा आओ। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान को क्या बोलते हो? W। क्या बोलते हो? W। और आयतन को तो ये हो जाएगा W अपॉन V प्रतिशत। इसका मतलब होगा विलयन तो पूरा किसमें है? आयतन में, और विलय किसमें है? द्रव्यमान में। द्रव्यमान का मतलब ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, जो भी हो गया। समझ में आया? पक्की बात। चलो, ये हो गया अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W अपॉन V परसेंटेज। ठीक है, अब इसकी परिभाषा वगैरह अपने को नहीं दे रखी है, ना सूत्र दे रखा है, तो अपन भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फालतू में कॉपी नहीं भरनी है, यहां से प्रश्न करेंगे सीधा। चलो लिखो, हेडिंग डाल के लिखो जब तक मैं चाय पी लूं। हेडिंग डाल ली, लिखो अब इसके अंदर। अच्छा, ये जो है ना औषधियों के अंदर काम में आता है, दवाई बनाने के अंदर। तो जैसे ये वाला द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे समझो? तो जैसे आपने सुनो, लैब के अंदर सबके जिसके साइंस है, कुछ किया ना किया हो, KMnO4 वाला प्रयोग जरूर किया होगा। टाइट्रेशन बोलते हैं अनुमापन। ठीक है, FAOS और KMnO4 वाला।
नीक पटा था वो जिसके अंदर ब्यूरेट के अंदर KMnO4 भरते हैं, फिर नीचे से ट्यूब चलाते हैं, फिर FAS को ऐसे करते रहते हैं, वो वाला तो सबने पढ़ा होगा। तो जो वो KMnO4 कैसे तैयार किया जाता है, तो KMnO तुम्हें तो पता हो नहीं हो, उसको तैयार करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, KMnO4 का पाउडर आता है, ठीक है, उस पाउडर को अपन थोड़ा सा किसके अंदर डाल देते हैं, पानी के अंदर, वेटेज के हिसाब से कि आपको कितना विलियन तैयार करना है। तो वो पाउडर डालते ही पहले वो पूरा जो विलियन है वो कैसा हो जाएगा, KMnO4 का। तो विलायक तो किसमें है, ml के अंदर या लीटर के अंदर पानी, और आपने जो वो डाला KMnO4 वो किसके रूप में था, ग्राम, ग्राम का मतलब ठोस अवस्था में, तो उसको द्रव्यमान के अंदर डाला। जैसे आपने अरे वो 1-1 रुपए वाली वो रसना की थैली तो काम में ली होगी, माने पानी के महीने जा रहे, एक गिलास आपने रसना बन जातो पीदेड़ो एक ईदा जो डी रह गया। चलो पेप्सी उनका आसपास मिला यार, पेप्सी लाबाऊ मंडे वो आज टकर गाड़े मंगा लेला मारने को मत लाजे रे दादा तो, अरे न चारी मार रहा बात मार पीनी को न, वो आती थी ना वो श्री यादे ले राजू, मस्त लगे यार, चीज ही बहुत तगड़ी है। और जी कहने का 10 रुपया है वरना तो भाई साहब अमीर है वो आदमी, 10 पेप्सी हाथ में हाथ खाओ यार, बाकी सब दुनिया है। हाँ भाई एक लंबी वाली भी। चलो लिखो, अरे आती ही नहीं आती है, पर अपन क्या किया उसकी तरफ अब रहा नहीं। चलो लिखो, क्या लिखा था, लिखो, यह औषधियों एवं फार्मेसी, औषधि बेटा ऐसे लिखते हैं, आसान लिख रहा, औषधि औषधि एवं फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब समझते हो, दवाइयों वगैरह को ही बोलते हैं फार्मेसी, तो फार्मेसी में उपयोग में आता है, लिखो 100 ml, नेक्स्ट लाइन में लिखो 100 ml विलियन में घुले विलय का द्रव्यमान, 100 ml विलियन में घुले विलय का द्रव्यमान, चले आगे पढ़े, आगे अपन पढ़ रहे हैं, ये तीनों चीजें अपन ने परसेंटेज के अंदर देखी कि अपना जो विलियन है, इस विलियन के अंदर परसेंटेज में विलय की मात्रा कितनी है, तो पूरा विलियन कितना परसेंट था, 100%, उसके अंदर विलय कितना हो सकता है, कुछ भी परसेंटेज में हो सकता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगर विलायक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उपस्थित हो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर भी तो विलय कुछ कुछ मात्रा में हो सकता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर विलायक उपस्थित हो तो और उसके अंदर अगर विलय की मात्रा अपने को ज्ञात करनी हो तो अपन काम में लेते हैं बेटा PPM, पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया, तो पूरा एक बड़ा समुद्र है, उस समुद्र के अंदर आपने जाके डाल दिया 1 चम्मच नमक, ठीक है, हाँ बेटा, किसका सूत्र, द्रव्यमान आयतन का लिखाएंगे सूत्र, चलो लिख लो, किताब के अंदर नहीं है पर वह फिर भी लिखा देता हूं, तुम्हारे 11वीं में तो लिखवा रखा है पर यहां भी लिखवा देता हूं, चलो लिखो, W/V बराबर विलय या अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन इंटू 100। चलो लिख लो, ऐसे पूछ लिया करो, ऐसे ही घूमटो न काटनो, कदी पेश न किया हूं कि एजी ओजी ने कीजो थोड़ी मारे चाय लिया है, मगर बीन दो कि जो मारे घूमटो काट रहे हो हूं के वहां कर रहे हो।
मैं ऐसा नहीं हूं। कोई और ट्राई कर ले, इधर इतने जने। हमारे हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, देख शर्मा आ रहा है जा। क्या चीता से कर ले, एक साथ 3 आदमी मिल रहे हैं भाई जिंदा। चलो, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी का मतलब क्या हो जाएगा, विलय या अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस। कहां गया वो, आप फिजिक्स आ गए। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन कुछ चीजें हैं, उसके अंदर विलय का भाग कितना है, छोटा सा 1 हो सकता है। अब 1 मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। कितना होता है, अगर आपको कोई बोल दे 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 10 लाख। अब 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 के अंदर 6 जीरो, कितने जीरो, बेटा चुप रहे, 6 जीरो तो सही है ना, कॉमा गलत लगाया है। कितने जीरो है, 6 जीरो, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 6। 10 लाख का मतलब 10 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख सही है, अरे हाँ सही। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 की घात 6। तो जब परसेंटेज देख रहे थे तो 100% में देखते हैं कि पूरा विलियन कितना प्रतिशत है, 100, तो गुणा किससे कर रहे थे, 100 से। अब किसमें देख रहे हैं, 1 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 की घात 6, तो पूरा किसमें देखेंगे अब, 10 की घात 6 में। तो अब आपका सूत्र क्या हो जाएगा पीपीएम का, तो पीपीएम बराबर अवयव, अवयव का भाग बटा विलियन का कुल भाग, विलियन का कुल भाग, भाग के अंदर द्रव्यमान वगैरह कुछ भी हो सकता है, इंटू क्या आ जाएगा 10 की घात 6। प्रतिशत होता तो क्या करते हैं, 10 की घात 100, 10 की घात 100, 10 की घात 2। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, 100 का मतलब क्या है 10 की घात 2, ऐसा नहीं है 10 की घात 100। हाई स्कूल न जाओ जी को साइड इफेक्ट है, रुको लिखो मत यार, यार तुम समझते क्यों नहीं हो, पहले समझ लिया करो, फिर वो फ्लो टूट जाता है, सुन लो। अब ये जो पीपीएम है, इस पीपीएम को अपन कहां कहां काम में ले सकते हैं, तो भाग का मतलब है पीपीएम को अपन द्रव्यमान की जगह भी काम में ले सकते हैं, यानी विलय विलाय किसमें दिए हो, द्रव्यमान। आयतन के अंदर भी काम में ले सकते हैं, यानी विलय और विलाय किसमें दिया हो, आयतन में, और द्रव्यमान और आयतन में भी काम में ले सकते हैं, यानी एक द्रव्यमान और एक आयतन, यही की बात है, ऊपर वाला द्रव्यमान और नीचे वाला आयतन, तो 3 तरीके से इसको काम में ले सकते हो। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, इसका भाग इंटू क्या कर दिया 10 की घात 6, यानी 1 मिलियन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाएगी बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। तो 10 लाख में 2 कण होंगे तो उसे बोलेंगे 2 पीपीएम, क्या बोलेंगे, और 10 लाख के अंदर 5 है तो 1 कण है तो 1 पीपीएम। अच्छा 1 पीपीएम से कुछ याद आ रहा है क्या, जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1 पीपीएम होगी तो क्या होगी, दंत क्षरण को रोकती है, 1.5 पीपीएम होती है तो दांतों को कर्पूरित, कर्पूरित का मतलब, और 1.5 वाला तो उसने आज आते ही जहरीला कर दिया था माहौल। ठीक है, तो ये हो गया पीपीएम। अब पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर, ठीक है, पर की जगह अपन हाँ वो भी काम में ले सकते हैं, प्रति भी काम में ले सकते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, उतार लो ये सब कुछ। एक सेकंड, भागों की संख्या और लिख दो थोड़ा। हाँ एक सेकंड रुको, लिखना तो है कन्या।
छोटा बच्चा जान के हमको आंख दिखा दो रे। उस वीडियो में तुम ऐसे लग रहे थे कितने पढ़ने वाले बच्चे हो। है हाँ, उसके अंदर मैं हाथ खड़े करवा रहा हूँ, जब हाथ खड़े कर रहे हो। हाँ तो बिल्कुल जब लिख रहे हैं सबकी गर्दनें ऊपर एक साथ, मैं तो यार थोड़ा पढ़वा रहा यार। मैं यहाँ की काबिलियत में की पहचान से क्यों मारा है बच्चा की। वीडियो वाले ने पह दिया, उसने बनाई है। पर क्या एक्टिंग कर रहे थे यार तुम, एक भी जना हंसा नहीं। लक्की के तो इतने पास कैमरा था कि मुंह में घुसा दे हो कैमरे को, फिर भी लक्की पूरा ध्यान से पढ़ रहा था। किसने आगे पढ़ी हो बढ़िया। और ईशानदार पटवाई कहते हैं तो मौत आ जाओ, वीडियो एकदम एक नंबर शूट करवाई थे। चलो लिख लिया ये, अब लिखो लाइन छोड़ के इसे स्टार डाल के लिखो। प्रतिशत के भांति, हाँ एक अंदर आर्यन की कॉपी में भी लिख सके तो तारी इच्छा। प्रतिशत की भांति पीपीएम, पीपीएम प्रतिशत की भांति पीपीएम, पीपीएम को भी पीपीएम की सांद्रता को भी, की सांद्रता को भी द्रव्यमान, द्रव्यमान कोमा आयतन, आयतन आयतन, आयतन एवं द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टार डाल के लिखो। याद रखना पानी के अंदर जो 1 लीटर पानी होता है उसे 1030 ग्राम भी लिख सकते हो। सिर्फ पानी के लिए बात बता रहा हूं, ठीक है। पानी के लिए 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है, क्योंकि लगभग 1 केजी हो गया। देखो 1 ग्राम का मतलब कितना होता है, लगभग 1 केजी। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। क्या समझ लो यार, इसे बीच बीच में मत करो। तो सिर्फ पानी के लिए 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 केजी। यानी पानी अगर आपके पास लीटर में है तो उसको आप लीटर से किसमें बदल सकते हो, केजी में। लगभग बराबर होते हैं। तो आपके कभी ऐसे मान लो कि 1000 ml लिखा हो तो इसको 1000 ml को आप 1 केजी भी मान सकते हो, ठीक है। पानी के लिए ये चीज बर्दाश्त है, सिर्फ पानी के लिए, क्योंकि तेल वगैरह के अंदर 1 लीटर के अंदर, केजी के अंदर तेल कम होता है, ठीक है, और लीटर के अंदर ज्यादा होता है। ये चीज होती है, ठीक है। या लीटर में कम होता है ऐसे ज्यादा, हाँ किलो के अंदर ज्यादा होता है। 900 ml, हाँ। तो वो 1 केजी तो तुम्हारे दुकान पे जो तोलते हैं ना, एक वो तो तुम दुकान पे अगर वो तेल लेने जाते हो, वो तुम्हारे कच्चा तेल, खाने का तेल, उस तेल के अंदर वो अगर 1 केजी दे रहा है, उस 1 केजी का मतलब क्या होगा कि वो 900 ml ही दे रहा है आप। हाँ लगभग 900 ml है। हाँ वो तो लीटर में लेके आता है, वो तो पीपा लेके आता है। हाँ वो जो भी है रे, छोड़ दो तुम तो, ये उतारो। पानी के ऊपर तेल रखा है, हाँ तेरेगा, हाँ सॉरी बेटा। चलो इससे आगे का अब पढ़ते हैं। लिखो लिखो 1 लीटर कोष्टक में लिखो 10-30 ग्राम। 1 लीटर कोष्टक में लिखो 10-30 ग्राम। समुद्री जल में 6 गुणा 10⁻³ ग्राम, -3 ग्राम, अरे 6 गुणा 10⁻³ -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है, ऑक्सीजन घुली होती है। इतनी कम सांद्रता को
5.8 ग्राम प्रति 5.8 ग्राम प्रति 10⁻6 ग्राम 10⁻6 ग्राम समुद्री जल 10⁻6 ग्राम समुद्री जल कोष्टक में लिखो 5.8 ppm से भी व्यक्त किया जा सकता है, से भी व्यक्त किया जा सकता है। हाँ ppm 5.8 सॉरी ppm से भी व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया? यानी 10 पूरा वो जो है क्या नाम है समुद्र, उसके 10 लाख कणों के अंदर ऑक्सीजन कितनी है 5.8 ग्राम। समझ में आया? अब आगे लिखो, लिख दिया व्यक्त किया जा सकता है। अब एक काम करो ppm बराबर लिख दो माइक्रोग्राम ml यूनिवर्स। ppm को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइक्रोग्राम ml यूनिवर्स, कभी पूछ ले तो या तो ppm लिख दो या माइक्रोग्राम ml यूनिवर्स। इससे आगे का एपिसोड देखेंगे कल, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क